हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पेस में। आज फिर से हम नए टॉपिक पे, नॉर्मल टॉपिक्स पे चले आते हैं। हाउ टू बिकम ए गुड अटैकर। अच्छा अटैकर बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होता है। आज का गेम लाया हूं, एक गेम स्टडी गेम में से पोजीशन लाया हूं, जिसमें हम देखेंगे कि व्हाइट के पास स्पेस है, थोड़ा सा डेवलपमेंट ज्यादा है, और ब्लैक का जो किंग है सेंटर में फंसा हुआ है। व्हाइट का भी किंग सेंटर में, लेकिन ब्लैक का किंग ज्यादा प्रॉब्लम में। मेनली ये जो C8 का बिशप C6 पे आ चुका है, ये बुरी तरह से मिसप्लेस्ड है। तो हम देखेंगे कि सेंट्रल स्पेस को किस तरह से यूज किया जाता है और इसमें व्हाइट क्या कर सकता है। इस पोजीशन में व्हाइट 2 प्ले है, तो इस पोजीशन में आप लोग सबसे ज्यादा फायदा होगा अगर अपने मूव्स मेरे मूव्स के साथ, यानी जो गेम में मूव्स हुआ है उसके साथ मैच होता है आपका, और अगर कैलकुलेशन मैच होगा तो और भी बढ़िया है। व्हाइट देख रहा है कि ब्लैक अभी कैसल करके बस किंग को सेव कर देगा, उसके बाद ज्यादा कोई मुश्किल नहीं होगा उसे। नाइट A6 या D7 से फ्री हो जाएगा। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि नाइट D7 आते ही हम देख रहे हैं D5 आएगा और C6 का बिशप ट्रैप होने वाला है, जिस कारण से ब्लैक नाइट D7 कर नहीं पाया। यहाँ पे व्हाइट ने ब्लैक को जरा भी चांस नहीं दिया और तुरंत इनिशिएटिव ले लिया। व्हाइट ने खेला D5। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जैसे ही डेवलपमेंट कंप्लीट हो रहा हो, सेंटर ब्रेक करना चाहिए, पहला पॉइंट। और दूसरा, ओपोनेंट का किंग को अगर सेंटर में पकड़ना है तब भी हम सेंटर ब्रेक करते हैं। इस केस में आप देख सकते हो हमारा भी कैसल्ड नहीं है, फिर भी हम सेंटर ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि आप देखोगे डेवलपमेंट गिने तो व्हाइट के पास 1 2 3 4, ब्लैक के पास 3, एक ही डेवलपमेंट ज्यादा है पर सेंट्रल स्पेस ज्यादा है। तो इस पॉन को D5 पे पीस की तरह यूज करेंगे, अटैक में यूज करेंगे। तो E takes D5 फोर्स्ड, E takes D5, BD7 फोर्स्ड, बिशप के पास कोई जगह नहीं है। और अब आ गया स्ट्रॉन्ग मूव D6। पूरा D5 का आइडिया इसी के ऊपर बेस्ड था। और अब आप देख सकते हो CD करने से E7 का बिशप भी फंस जाएगा। तो बिशप टेक्स D6, उसको बिशप F7 चेक। अब गेम यहीं पे ओवर तो नहीं है, काफी कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पे। किंग F8 करने से H8 का रूक अटक जाएगा। व्हाइट सिंपल बिशप G5, शॉर्ट कैसल, रूक D1, रूक E1 कर सकता है, या तो फिर बिशप G5 लॉन्ग कैसल भी सोच सकता है। ब्लैक ने KD8 खेला ताकि H8 का रूक निकल जाए, पर ऐसा लगता है कि किंग D8 पे भी बिल्कुल ही सेफ नहीं है, सीधा ओपन D5 में आ रहा है। पर अभी तो D6 और D7 पर बिशप्स है। आप यहाँ पे क्या करोगे, इसका प्लान करके देखिए। प्लानिंग का पोजीशन है, तुरंत टैक्टिक्स हो नहीं रहा है। तो प्लान मतलब हम उसमें 2-3 चीज इंक्लूड करते हैं। प्लान मतलब एक आइडिया होता है कि ये पीस इधर आएगा, दूसरा पीस इधर जाएगा, उसके बाद ऐसे ऐसे करके हम एक पॉइंट पे अटैक करेंगे या किंग पे अटैक करेंगे। तो स्पेसिफिक हम आइडिया करते हैं। प्लान होता है सीरीज ऑफ अनफोर्स्ड मूव्स, जैसे कॉम्बिनेशन होता है सीरीज ऑफ फोर्स्ड मूव्स, प्लान होता है सीरीज ऑफ अनफोर्स्ड मूव्स। यहाँ पे व्हाइट ने सोचा कि ये बिशप को तो G5 जाना चाहिए, F6 का नाइट पिन रहेगा, फिर नाइट E4 लाके D6 और F6 पे अटैक करे और रूक D1 या कैसल करके D5 का यूज करे। ये हो गया उसका प्लान। और उसके बाद आइदर रूक H1, ये या तो E2 का नाइट D4 या F4 से E6 पे एंट्री करेगा। ये व्हाइट ने प्लान किया इधर, और ये इस पोजीशन का बेस्ट प्लान भी है। काफी वीकर प्लेयर्स क्या करते हैं, प्लानिंग में गड़बड़ कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पे बिशप F4 भी हो सकता है, ये भी एक डिसेंट प्लान है। अगर बिशप टेक्स F4 तो नाइट F4, तो क्या होगा, किंग D5 पे ट्रैप होने का चांस है। तो इस तरह से जरूरी नहीं है कि एक ही मूव सही हो हर बार, 2-3 अलग अलग आइडियाज भी हो सकते हैं। पर व्हाइट एक्सचेंज नहीं करना चाहता था, तो उसने खेला इधर बिशप G5। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर H6 करके ट्रेड कर भी ले, BF6 GF, फिर NE4 के बाद इस बिशप का तो प्रॉब्लम होना ही है, बिकॉज BE7 जाना पड़ेगा। तो व्हाइट सोच रहा है इस बिशप को ट्रेड करने से कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो उसने इस बिशप को बिशप से ना ट्रेड करते हुए नाइट से ट्रेड करना प्रेफर किया। ब्लैक ने खेला NC6 और अब नाइट E4 इंस्टेंटली। काफी लोग सोचते हैं पहले कैसल करना चाहिए, हमारा भी किंग सेंटर में, पर व्हाइट ने देखा था कि बिशप B4 चेक को नाइट 2C3, इससे क्या होगा, नाइट का पोजीशन और इंप्रूव हो जाएगा। बिशप C3, क्वीन C3 से F6 फ्री चला जाएगा। तो ये उसका बेसिकली कैलकुलेशन था।
और अब लॉन्ग कैसल तो आ ही रहा है, यानी कि BB4 में टेम्पो गेन होने के जगह पे टेम्पो लॉस हो गया एक्चुअली। अगर यहाँ पे बिशप E5 करे बिशप को एक्टिव रखने के लिए, तो व्हाइट तुरंत चैलेंज कर देगा F4 से, उसको BD4, नाइट टेक्स D4, नाइट टेक्स D4 और स्ट्रॉन्ग मूव क्वीन C3। फिर से आप देख सकते हो पिछले पोजीशन की तरह ही है, नाइट हिलाने पर F6 पे इंस्टेंट गेम ओवर, नाइट C6 फोर्स्ड, तो क्या होगा, अब आप देखो F6 पे गेम ओवर हो गया, नाइट F6 GF, क्वीन F6 चेक, NE7 चॉइस है, क्वीन E7 इंस्टेंट चेकमेट है, तो क्वीन H8 भी, और C5 करने पर भी NF6 GF BF6 टोटली विनिंग है। तो नाइट E4 को ब्लैक ने खेला, बिशप E7। अब ब्लैक चाहता है कि कुछ पीसेस एक्सचेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल NF6 BF6 BF6 EF6, तो किंग को E7 पे जगह मिल जाएगा। वो तो गेम पोजीशन में भी हो सकता था, पर व्हाइट ने यहाँ पे सोचा कि बिशप F6 करता हूं, नाइट को रखना चाहिए, जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि अब बिशप F6 को नाइट F6 मारना फोर्स नहीं है, हो सकता है इस D7 बिशप को प्रेशराइज करना चाहे। आफ्टर लॉन्ग कैसल थ्रेट होगा नाइट C5, जिसमें D7 का बिशप चला जाएगा, दूसरा थ्रेट BE6 भी है, और जब चाहे NF6 का ऑप्शन तो ओपन है ही। तो इस रीजन से व्हाइट ने गेम में बिशप F6 किया। देखो इस नाइट को इंपॉर्टेंस ज्यादा दे रहा है। काफी लोग क्या सोचते हैं बिशप नाइट से पावरफुल होता है, पर वो हर पोजीशन में एक पीस का पावर जो है वो डिपेंड करता है। ओपन बोर्ड है तो लोग सोचते नहीं नहीं बिशप ही रखना चाहिए, पर हमेशा मास्टर गेम्स में आप देखोगे कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन और प्लानिंग इसका सही बैलेंस होता है। BF6 को ब्लैक ने किया GF, ये भी पोजीशन काफी खराब है, पर एटलीस्ट C5 का स्क्वायर कार्डेड है। व्हाइट ने किया लॉन्ग कैसल, सिंपल प्लान है, अब E6 पे पीस आने वाला है, तो नाइट E5, उसको आया नाइट F4। व्हाइट का प्ले एकदम ही सिंपल है, दिखने में लगता है व्हाइट ने ज्यादा कुछ किया ही नहीं और विनिंग हो गया, पर आप देख सकते हो कि D5 के बाद ये पोजीशन किस तरह से ब्रेक हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट इस गेम के बारे में ये है कि ये पोजीशन आप सोचोगे आया कैसे, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा स्टार्टिंग मूव्स, तो आप देख सकोगे ब्लैक का जो ओपनिंग प्ले था C8 के बिशप को अर्ली डेवलप कर दिया था, जिसके वजह से क्या हो गया कि उसका क्वीन साइड बुरी तरह से फंस गया। अब पोजीशन टोटली लूजिंग है, नाइट E6 मेट होने वाला है। अगर बिशप F8 करके जगह बनाने की कोशिश करे तो क्वीन E6 इंस्टेंट क्वीन E8 मेट का थ्रेट, फिर भी E7 आना पड़ेगा, और अब हो जाएगा क्वीन टेक्स E5। कितने अलग अलग पैटर्न्स बन रहे हैं, FE को नाइट E6 चेकमेट, यानी कि नाइट तो फ्री में चला गया। ब्लैक ने NF4 को खेला QB8, उसको भी आया क्वीन E6। आइडिया सिंपल है, F6 पर प्रेशर है, तो नाइट टेक्स F6 के बाद D7 पर मेट होने वाला है। दूसरा BF6 ले नहीं सकता है क्योंकि H8 भी हैंगिंग है। यहाँ पे किंग C8 चल नहीं रहा है क्योंकि क्वीन टेक्स C7 हो जाएगा। अब हार्डली कोई मूव पॉसिबल है। ब्लैक ने ट्राई किया रूक F8 से डिफेंड करने का। पॉइंट यह है कि अगर नाइट टेक्स F6 जो कि हुआ ही, अगर रूक F7 का आइडिया कर रहा था, पर रूक F7 ब्लंडर है क्योंकि रूक D7 चेक और फिर नाइट D7 QD7 चेकमेट। बिशप F6 करे तो क्वीन टेक्स F6 चेक, किंग C8, उसको क्वीन E5। पॉइंट ये है कि रूक F7 अब हो नहीं रहा है क्योंकि क्वीन H8 चेक, बिशप E8, क्वीन E8 चेकमेट। ब्लैक ने खेला बिशप D6, D5 को क्लोज रखना चाह रहा है। नाइट टेक्स D7, बिशप से क्वीन अटैक्ड था, तो नाइट टेक्स D7 फोर्स्ड, और यहां पे आ गया अनएक्सपेक्टेडली वेरी स्ट्रॉन्ग रूक H1। दिखने में लग रहा है F4 का नाइट फ्री में दे दिया चेक के साथ, वो भी, पर बिशप F4 KB1 के बाद अब तो मल्टीपल थ्रेट्स है, QD7, रूक D7, BD6 वापस आने पर क्वीन E8, RE8, RE8 चेकमेट। तो यानी कि नाइट को हाथ नहीं लगा सकता है ब्लैक। क्वीन E8 का इंस्टेंट थ्रेट है, ऑलमोस्ट कुछ नहीं चल रहा है। अगर नाइट हिला है, नाइट C5, तो क्वीन E7 चेक, के C8, और यहाँ पे काफी मूव्स है। सबसे सिंपल है क्वीन टेक्स F8, बिशप F8 को रूक E8 चेकमेट। तो इस वजह से इस जगह पे ब्लैक ने रिजाइन कर दिया। मटेरियल इक्वल होते हुए रिजाइन करना पड़ा क्योंकि एक्चुअली तो ब्लैक 2 रूक्स डाउन है, या तो क्वीन एंड रूक डाउन तो मान ही सकते हैं इस पोजीशन में।
तो आपको कौन से मूव्स ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहे हैं और या तो फिर पूरा गेम आपको इजी लगा, ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको ये लेसन्स पसंद आ रहे हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम।